3 hours later. सो हेलो गाइस, वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। व्लॉगिंग बहुत मुश्किल होती है भाई। तो अभी हम लोग सामान पैक करके निकल रहे हैं कोलकाता के लिए, कॉज मेरी एक बहुत दूर की दीदी का शादी है एंड हम लोग को अभी ट्रेन पकड़नी है। क्या बोल रहा हूँ मैं। निकलने से पहले आज मैंने एक अपर बॉडी हिट किया था, कॉज इफ आप लोग मुझे इंस्टा पे फॉलो करते होंगे आप लोगों को मालूम होगा कि मैं कुछ दिन पहले बनारस गया था अपने दोस्तों के साथ एंड इट वाज अ नाइस ट्रिप। अपर बॉडी सेशन लगाया जिसमें हमने चेस्ट के 2 सेट, बैक के 2 सेट, आर्म्स के 2 सेट और शोल्डर के 1 सेट लगाए बस। तो अब हम लोग निकलते हैं। बाय बाय। अभी ट्रेन पे आ चुके हैं, ट्रेन निकल चुकी है। तो अभी हम लोग होटल में आ चुके हैं एंड हम लोग का चेकिंग कुछ 9:30 के अराउंड है, बट थोड़ा अर्ली आने की वजह से अभी रूम खाली नहीं है। सो अभी हम यहाँ पे बैठे हुए हैं सभी लोग। लुक एट द इंटीरियर भाई, क्रेजी इंटीरियर। नहीं देखेंगे हम। सो एक अच्छी बात यह है कि यहाँ पे एक जिम भी है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रेश होके एक वर्कआउट सेशन लगाएंगे एंड फिर नाश्ता करेंगे एंड उसके बाद फंक्शन अटेंड करेंगे और सबसे मिलेंगे। तो सभी लोग अभी गए हैं ऊपर रूम देखने कि खाली है और मैं यहाँ पे सामान की रखवाली कर रहा हूँ। एवरेज बॉडी का भाई बड़ा जल्दी से ऊपर जाना, फ्रेश होना है, कुछ खाना है। हम लोग चेकिंग कर रहे हैं। आ चुके हैं, ये रहा सामान। यहाँ पे आई गेस टी बनाने के लिए सामान दिया है, चाय वाय के लिए। एंड यहाँ एक फ्रिज है। दिस इज कूल भाई। बिना मास्टर कार्ड के ना लाइट्स जलेंगी, ना आप रूम में घुस सकते हैं और ना ही लिफ्ट चला सकते हैं। तो ये थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है इफ आप फैमिली के साथ आते हो तो। डैम भाई, द व्यू सो गुड। तो अभी हमें पता चला था कि जो हमने फूड कोर्ट में जो भी वीडियोस ली उसमें कोई साउंड नहीं आया था, कॉज माइक ऑफ था। एंड कोई नहीं, इट्स फर्स्ट टाइम तो इतना तो चलता है भाई, इतना तो समझने में टाइम लगेगा। ये बस अंदर से बंद होता है। अभी वो लोग इन्वेंट्री चेक के लिए आए थे एंड वो देखिए क्या क्या सामान वैलिड है एंड हमने उनको 1-2 एक्स्ट्रा टॉवल के लिए बोल दिया है। उसके बाद हम लोग फ्रेश होंगे एंड फिर वी विल सी। मैं और नीलेश एक वर्कआउट सेशन के लिए जाएंगे एंड यू विल सी द क्लिप्स। द पंप विल बी रियल टुडे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फ्रेशन अप होने के लिए और फिर हम लोग तैयार होके एक पूजा है वो अटेंड करेंगे एंड फिर वर्कआउट का देखेंगे हम लोग।
much later. तो गाइस वी जस्ट गॉट फ्रेशन अप और अब हम और नीलेश एक रूम में जाने वाले हैं। ये थोड़ा सा दूरी मिलेगा बुआ लोग से। हम और नीलेश अपने रूम में आ गए हैं। भाई आराम कर रहा है, बहुत मस्ती में लग रहा है। अपना रूम भाई। और ये व्यू हम लोग के रूम से, ये व्यू उस व्यू से मुझे ज्यादा पसंद आया। सेम वॉशरूम, वैसे थोड़ा सा छोटा उस वाले वॉशरूम से, बट क्वाइट गुड। वैसे ही फ्रिज एंड ऑल, एंड आई गेस इसमें वैसे ही टी होगा। एग्जैक्टली छेड़छाड़ करते हुए। ओ भाई फाइनली मिशन सक्सेसफुल भाई। अब आयरन करेगा। क्या है कि अभी हम लोग थोड़ी देर में जाएंगे जिम देखने और फिर डिसाइड करेंगे कि हम लोग को वर्कआउट कब करना है। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अभी हम और नीलेश जा रहे हैं जिम देखने के लिए, फिर देखते हैं क्या होता है। रेडी हो? आई गेस जिम के लिए भी कार्ड लगता है। इसकी मशीन, एक एडजस्टेबल सीट, कुछ डंबल्स और यहाँ कुछ कार्डियो के सेक्शन है और कुछ मशीन से बस। ओ कंबाइंड है ये तो, नाइस। ये पेग डेक है। आई गेस दिस इज लेग प्रेस। हाँ दिस इज लेग प्रेस के लिए साथ ही वर्कआउट शुरू। अभी जिम देखते वक्त हम लोग को सामने स्विमिंग पूल दिखा, तो हम लोग स्विमिंग पूल भी देखेंगे पहले, उसके बाद जिम करेंगे। एग्जैक्टली वहाँ पे बैठने की जगह है, यहाँ हम लोग स्विम कर सकते हैं। हम लोग शायद शाम में आए यहाँ पे स्विम करने, बट अभी द मेन थिंग इज कि हम लोग अपना वर्कआउट लगाएं, क्योंकि आई गेस थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होगी तो हम लोग को उसमें भी रहना पड़ेगा। इस जिम में बस एक लेग का मशीन होने की वजह से मैंने और नीलेश ने डिसाइड किया है कि हम लोग दोनों आज चेस्ट सेशन लगाएंगे, कॉज वर्कआउट तो मिस नहीं कर सकते हैं। एंड मैंने कल अपर बॉडी में बस चेस्ट का एक एक्सरसाइज लगाया था, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा चेस्ट रिकवर हो चुका है। एंड लेग्स के लिए वी विल सी नेक्स्ट डे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। Good reps. Not done yet. एक्चुअली जो ये चीज़ है ना, ये घिसक रही है पीछे, तो हैवी मारने की वजह से अगर ये पीछे गिर गया तो शीशा टूट सकता है। इसलिए हम लोग इस वर्कआउट को स्किप करेंगे और वी विल ट्राई टू डू एंड कंप्लीट आवर चेस्ट वर्कआउट विथ डम्बल्स एंड फ्लाइज ऑफ कोर्स। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेट वाली ये 25 के डंबल्स ही हैं, बाकी सब कम वेट के हैं। मैं यूजुअली 30 kgs 8 रेप्स जाता हूँ, बट ड्यू टू दिस रीजन मैं 25 से हायर रेप रेंज लगाऊंगा। रेडी? गुड रेप्स ओनली।
Not done yet. Let's go. चल चल, one more. Up, 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 up. Good. Not done yet. Not done yet. तो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें हायर रेप रेंज में ट्रेन करना चाहिए या फिर सेट्स के साथ वेट ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। तो देखो, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तुम जैसे चाहो ट्रेन कर सकते हो, बस तुम्हें फेलियर हिट करना चाहिए। तुम्हारे मसल को टूटना चाहिए ताकि वो रिकवर होके और बड़ा बन सके। ठीक है, तो चाहे तुम हायर रेप रेंज में ट्रेन करो या फिर ज़्यादा वेट के साथ ट्रेन करो, तुम्हारा मसल फेलियर तक पहुंचना चाहिए, बस दैट मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 20 kg या 25 kg के डंबल से 10 से 12 रप निकाल रहा हूँ और वही मैं अगर 30 kg के डंबल से 7 से 8 रप निकाल रहा हूँ, तो वो इक्वालेंटली सेम ही होगा अगर मैं फेलियर रीच कर रहा हूँ दोनों वेट में। तो ये आप पे डिपेंड करता है, इसलिए अपने हिसाब से जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो वो उसको फॉलो करो। और इफ बाकी मैं कैसे ट्रेन करता हूँ ये जानना है, तो मैं कैजुअली एक वेट चूज करता हूँ 3 सेट्स के लिए, और मैं उस पर्टिकुलर वेट से ट्राई करता हूँ 8 to 12 रेप्स फेलियर हिट कर जाने का, बस। तो ये आप पे डिपेंड करना है, बस मैटर ये करता है कि आप फेलियर हिट कर रहे हो कि नहीं। गुड रेप्स। इंक्लाइन डंबल प्रेस फेवरेट एक्सरसाइज, जस्ट बिकॉज कि बारबल में आपके हाथ एक जगह पे फिक्स रहते हैं, एंड इंक्लाइन डंबल प्रेस में आप अपना ROM बढ़ा सकते हैं। ROM मीन्स रेंज ऑफ मोशन, मतलब कि आप कितना कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और कितना रिलैक्स करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से आपके मसल्स को ज़्यादा स्टिमुलस मिलता है। अब हम फ्लाइज के 3 सेट लगाएंगे और वर्कआउट ओवर करेंगे। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. चलो हो गया। तो अब हम लोग निकल चुके हैं जिम से। हाइड्रेशन इज इम्पोर्टेंट। इतने पानी की बोतल आज भर में काम चल जाएगा।
जैसा आप लोगों ने देखा, कोई फैंसी एक्सरसाइज नहीं, बस एक डंबल, बस एक फ्लाइज। ऑल्दो हमने बारबल चेस्ट प्रेस का ट्राई किया, बट वो मशीन फिट नहीं बैठ रही थी, वो बहुत इधर उधर भाग रही थी, एंड हम लोग को डर था कि शीशा वीसा टूट जाएगा तो नुकसान हो जाएगा भाई, एंड इसलिए हम लोगों ने उसको हटा दिया एंड बस उसके एक सेट ही लगाया। बाकी हम लोगों ने डंबल प्रेस से पूरा पुश किया, फ्लाइज में पूरा पुश किया, एंड द पंप वाज रियली गुड। फंक्शन की वजह से हम लोग बस हर दिन एक मसल को ट्रेन करेंगे। आज हमने चेस्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबली कल बैक या लेग में से कोई एक करेंगे, डिपेंड्स अपॉन हिम। तो अभी हम लोग को पता चला कि हम लोग को अपना जो रूम का कार्ड है वो फ़ोन के साथ नहीं रखना है, नहीं तो वो डीएक्टिवेट हो जाएगा और फिर हम लोग को उसको एक्टिवेट करवाने के लिए वापस रिसेप्शन पर आना होगा। सेट बारिश स्टार्ट हो गया। चल भाई, सो मेरे हिसाब से मसल बिल्डिंग में 3 प्रिंसिपल्स लागू होते हैं: ईट लाइक एन एनिमल, ट्रेन लाइक अ बीस्ट एंड स्लीप लाइक अ बेबी। और हम लोग का अभी स्लीप कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग अभी सोएंगे कुछ देर एंड फिर उठ के फंक्शन अटेंड करेंगे एंड फिर कार्डियो कंप्लीट करेंगे। गुड नाइट गाइस, हम लोग रेडी हो गए थे, अब हम लोग निकल रहे हैं मेहंदी के लिए। मैं आपको मेहंदी के शॉट्स आने वाले सारे क्लिप्स में दिखाता चल जाऊंगा एंड उसके बाद हम लोग कार्डियो करके व्लॉग एंड कर देंगे। एक्चुअली जो हमारा होटल है उसके पीछे इस होटल का बैंक्वेट हॉल है जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं, तो अभी हम और नीलेश वहीं पे जा रहे हैं। वो फिर भी वो है। भाई पार्टी से होके मैं और नीलेश रूम पे आ गए हैं। कुछ टाइम में हम लोग कार्डियो के लिए निकलेंगे। तो बहुत लोग ये पूछते हैं कि आखिर जब हम बाहर जाएं या किसी के साथ घूमने जाएं तो हम अपने कैलोरीज और अपने गोल्स को कैसे मेंटेन करके रखें। तो बहुत सिंपल है, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करता कुछ खाने के लिए, तो तुम जो खाओ वो तुम्हें खुद में लगना चाहिए कि हाँ वो हेल्दी है। अब ये नहीं कि बर्गर ठूस के आ रहे हो फिर गिल्ट में जी रहे कि हाँ भाई मैंने बर्गर ठूस लिया। इट्स ओके अगर तुम हफ्ते में एक बार बर्गर खा लेते हो, ठीक है, लेकिन तुम ट्राई करो कि तुम अपना ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज इनटेक हेल्दी आइटम से करो एंड अपना प्रोटीन गोल लगभग से लगभग पूरा कर दो। जैसे कि आज मैंने ओट्स एंड ऑमलेट और बॉइल्ड एग्स खाए, उसके बाद खाना है मैंने मोस्टली पनीर वाले आइटम्स पे फोकस किया सो दैट प्रोटीन गोल मेरा पूरा हो जाए। मैं यहाँ पे वे प्रोटीन कैरी नहीं किया हूँ, अभी मैं क्रिएटिन पीऊंगा और फिर मैं कार्डियो के लिए निकलूंगा। एनसी का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मुझे पर स्कूप 3.7 ग्राम क्रिएटिन देता है। ये मेरी एटीपी लेवल्स को बूस्ट करता है, मुझे पुश करने की ताकत देता है और साथ ही साथ में मसल स्ट्रेंथ और एथलेटिक परफॉर्मेंस को बढ़ाता है। मैं इसका लिंक और एक डिस्काउंट कोड डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जिम 24 आवर्स यहाँ खुला रहता है, तो अभी मैं शूज लेने जा रहा हूँ, फिर मैं जाऊँगा जिम में अपना स्टेप गोल्स कंप्लीट करूँगा एंड फिर हम लोग सोएंगे। भाई मुझे हम लोग के साथ आया नहीं क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए शायद हम लोग को अकेले ही कार्डियो करना है। Get steps done. Let's go भाई। हम लोग वापस रूम में जा रहे हैं। Can you see the sweat भाई? मल्टीविटामिन्स गोल्स। सो काफी लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई जब हम बल्क पे रहें तो हम कार्डियो करें कि ना करें। देखो, कार्डियो इसलिए नहीं करो कि तुम कट कर रहे हो या फिर बल्क कर रहे हो, कार्डियो अपने लिए करो, कॉज तुम्हारा हार्ट भी एक मसल है एंड तुमको उसको भी हेल्दी रखना है। तो एटलीस्ट 20 मिनट्स या 30 मिनट्स डेली वॉक करो या रनिंग करो। What? Bro, what are you talking about, man? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज लाइक करिएगा,
अगर आपको इसमें कोई भी बात सही और अच्छी लगी हो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट लिख सकते हैं और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।